माता मेरी सरस्वती काटो कठिन कलेश। आज सभा के बीच में तेरो तेरे भक्त विशेष। आज दोस्तों हम मंथन कैसेट के माध्यम से ये रामचरितमानस का पवित्र आख्यान राम वनवास लेकर के चल रहे हैं। बात उस समय की है जिस समय भगवान श्री राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। उसी समय देवताओं की कृपा से सरस्वती जी मंथरा की जिह्वा पर बैठ गईं। लेकिन भक्तों, मंथरा केकई की प्रिय दासी थी। आज मंथरा केकई को उल्टा पाठ पढ़ाने लगी। लेकिन भक्तों, परिणाम ये हुआ केकई की बुद्धि बिल्कुल विपरीत कर दी मंथरा ने। वो कोप भवन में जाकर के श्रृंगार बिगाड़ करके और रूठ करके सो गई। इधर महाराज दशरथ को मालूम पड़ा। खबरी लगी तबूप को बेकोप भवन गए आई। तीन ही न देखी दशा सब अंग गयो को मिलाई। भक्तों, कोप भवन में जाकर के राजा दशरथ ने देखा रानी केकई के फटे हुए वस्त्र हैं, जमीन पर पड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, श्रृंगार बिगड़ चुका है। ऐसी दीनहीन दशा देख करके राजा दशरथ कहने लगे, सुनो रानी। हाँ महाराज, क्या बात है? आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सुनो। सुनाओ। कि भेद दिल का बता कैसी बन गई खता हमसे प्यारी, और कैसी काया बिगड़ गई तुम्हारी। हे रानी केकई, ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारी ये क्या दशा हो रही है? भेद दिल का पता कैसी बन गई खता प्राण प्यारी, कैसी काया बिगड़ गई तुम्हारी। बोलो किसने दई तुमको गारी, अगर किसी ने जीभ जलाई हो तो उसकी जीभ को कटवा दें। बोल रानी। बोलो किसने दई तुमको गारी, क्या तन में कोई है बीमारी। अरे मुझको कुछ ना पता, बात साची बता प्राण प्यारी, कैसी काया बिगड़ गई तुम्हारी। भेद दिल का पता कैसी बन गई खता प्राण प्यारी, और कैसी काया बिगड़ गई तुम्हारी। रानी केकई, बोलो ये तुम्हारी क्या दशा है? सुनो महाराज। कहिए रानी केकई। तुम बहुत बड़ा कपट करते हो। रानी ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे कपट क्यों करता हूँ?
मैं सच कह रही हूँ स्वामी, अभी तक आप मुझे बहकाते रहे। आज ये साफ जाहिर हो गया कि तुम्हारा मुझसे प्यार स्वार्थ का है। ये क्या कह रही हो रानी? हाँ महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ रानी, अपने दिल की बात हमें बताओ, जो भी मांगना चाहो मांग लो रानी, क्योंकि आज खुशी का समय है। आप जो भी मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं बहुत सुन चुकी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम हमें दिए हुए 2 वरदान आज तक पूरे नहीं कर चुके, तो और क्या दे सकते हो? अरे रानी, तुम मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? सच बोलो, खुल के बोलो। सुनो महाराज, कहो। मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। ये क्या कह रही हो रानी कैकेयी? हाँ स्वामी, मैं सत्य कह रही हूँ। आगे बोलो। युद्ध भूमि में प्रियतम प्यारे हमने करी सहाई, युद्ध भूमि में प्रियतम प्यारे हमने करी सहाई। 2 वरदान दिए थे राजा, उनकी याद भुलाई। 2 वरदान दिए थे राजा, उनकी याद बुलाई। तुम मोह संग दगा किया बहुत दिन पहले के, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। सुनो महाराज। कहिए रानी। राज तिलक श्री राम कहो बे, घर घर बजे बधाई। राज तिलक श्री राम कहो बे, घर घर बजे बधाई। मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई। मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई। क्या मन में सोच लिया बहुत दिन पहले के, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। महाराज। कहिए रानी। आज श्री राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं, अयोध्या में बधाई गाई जा रही हैं, और मेरे बेटा भरतलाल को ननिहाल से बुलाया तक नहीं। सुनो महाराज। नहीं नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता। राम का राज तिलक होने से पहले मैं अपने बेटे भरतलाल को बुला लूंगा रानी। मेरे लिए तो राम भरत दोनों बराबर हैं। देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो आज खुशी के अवसर पर मांग लो। क्या मांगना चाहती हूँ रानी? तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। महाराज, मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में क्यों बहका रहे हो? सुनो। कहिए। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को मत बहकाओ। गर सच्चे हो यदि रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। क्या कह रही हो रानी? हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ महाराज। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को मत बहकाओ। गर सच्चे हो यदि रघुवंशी,
सौगंध राम की खा जाओ। महाराज, कहिए रानी के कही। यदि हमें वरदान देते हो तो अपने प्यारे पुत्र राम की सौगंध खा जाओ। अरे रानी, क्या तुम्हें हमारा विश्वास नहीं है रानी? तुम्हें अभी मालूम नहीं? सुनो रानी, रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाई। मांगो रानी, तुम जो मांगोगी वही दूंगा। हमारे रघुकुल की यही रीत है, प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकता। अरे रघुकुल रीति सदा से चली, मेरी बात भली तू मान ले रानी। रानी, हाँ स्वामी। रघुकुल रीत सदा से चली, मेरी बात भली तू मान ले रानी। और चाहे पंग पहाड़ चढ़े, चाहे गूंगा बोले मीठी बानी, और सुनो रानी। हाँ सुनाइए महाराज। चाहे अंधा लखे दिन में तारे, और मीन बिना जल की ठहरानी। अरे विशेष कहे नृप दशरथ की, नहीं बात टले सुन ले मेरी रानी। काहे पागल रानी हुई गई है तेरे मत में पथरा परोरी रानी। काहे पागल दुल्हन है गई है तेरे मत में पथरा परोरी रानी। पागल काहे है गई है तेरे मत में पथरा परो। रानी, हाँ स्वामी। इतने पर भी तुम अगर नहीं मानती हो तो मैं अपने प्यारे राम की सौगंध खा के कहता हूँ, तुम जो मांगोगी जो कहोगी मैं वही पूरा करूँगा, वही पूरा करूँगा। अच्छा तो सुनो। इधर दोस्तों, आज वो रानी कैकेयी देखिए पत्थर का कलेजा करके महाराज से बोली है, अरे जाने धर लइए रे निठुराई रे बर मांगे पिया से। हाय हाय रे बर मांगे पिया से। जाने धर लइए रे निठुराई रे बर मांगे पिया से। हाय हाय रे बर मांगे पिया से। बोली है, भरत लाल कौन ले बुलाई, भरत लाल को ले बुलाई। राज तिलक तुम देव करवाई, राज तिलक और सिंहासन बैठाई रे बर मांगे सजन से। हाय हाय रे बर मांगे पिया से। भैया हरीश जी, कैकेयी कहने लगी, महाराज
जने डर लइए रे निठुराई रे बर मांगे पिया से, हाय हाय रे बर मांगे पिया से। क्या मांगा? तापस से सब शेष उदासी। महाराज तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। उन्हें बन को महाराज उन्हें बन को देव पठाई रे बर मांगे पिया से, हाय हाय रे बर मांगे पिया से। डर लइए रे निठुराई रे बर मांगे पिया से, हाय हाय रे बर मांगे पिया से। सुनो महाराज। कहिए रानी। पहला वरदान मेरा ये है, मेरे प्यारे भरतलाल को राजगद्दी मिलनी चाहिए। ठीक है रानी। और दूसरा वरदान ये है, राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। यह तुम क्या कह रही हो रानी? हाँ महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। रानी क्या तुम पागल हो गई? तुम्हें तो राम भरत से भी ज्यादा प्यारा था, फिर भी 14 वर्षों को वनवास। वनवास रानी? हाँ महाराज। हे रानी, तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती। इतने कठोर हृदय वाली मत बनो रानी। भरत को तो मैं कल बुलवा कर राज तलक कर दूंगा, लेकिन मेरे राम को, मेरे बेटा राम को 14 वर्ष का वनवास मत मांगो रानी। रानी तुम्हारा इसमें क्या लाभ है रानी? हे रानी, मैं बिना राम के जीवित नहीं रह सकता, बिना बेटा के जीवित नहीं रह सकता। सोच लो, विचार कर लो रानी, आप दूसरा वरदान मांग लो। नहीं महाराज। सुनो रानी। सुनाओ। मेरा राम मुझे प्राणों से प्यारा है। अरे राम बिना है रानी, अरे राम बिना है रानी, अब कैसे जिएंगे हम। अरे राम बिना है रानी। के कही? हाँ महाराज। मैं अपने बिना बेटा राम के जीवित नहीं रह सकता। अरे राम बिना है रानी, राम बिना है रानी, अब कैसे जिएंगे हम। राम बिना है रानी। गरी जाएंगे राम विपन को। ये तुमने क्या मांगा? यदि जाएंगे राम विपन को, तो प्राण तजेंगे हम। अरे राम बिना है रानी, कैसे जिएंगे हम। राम बिना है रानी। हे रानी के कही, मैं अपने बिना बेटा राम के जीवित नहीं रह सकता।
तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया, इतने में रानी पत्थर भी पिघल जाता। इतनी निर्दयी मत बनो रानी, मत बनो रानी। सुनो महाराज, कहिए रानी। आप तो कह रहे थे हम रघुवंशी हैं, वो बात आपकी कहाँ चली गई अब? तुम कहना क्या चाहती हो रानी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुबह होते ही राम मुनि का रूप लेकर के वन को नहीं गए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो भद्रे? हाँ महाराज। आज मैं इतना निर्दयी हो गया। अरे सुनिए के कई की बात, आज भूप पे वज्र टूट गयो। अरे सुनिए रानी की बात, भूप पे वज्र टूट गयो। मैं कैसे बांधूं सबर विधाता हमसे रूठ गयो। मैं कैसे बांधूं धीर विधाता हमसे रूठ गयो। अरे धन्य तोई यशोदा के छैया। अरे विशेष एक भजन बिनाए डमाडोल नैया। राधे श्याम एक भजन बिनाए डमाडोल नैया। मेरे प्यारे राम जंगल में जाएंगे, मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाते? मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? धरती क्यों नहीं फट जाती? मैं तुम्ही में समा जाऊं। ये मैं क्या दृश्य देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? मंत्री सुमंत जी। महाराज। मेरे बेटा राम को तुरंत बुला करके लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। जैसे ही भक्तों सुमंत के द्वारा जब राम को महलों में बुलाया गया, भगवान श्री राम जब आए हैं तो क्या देखा है कि पिताजी मूर्छित पड़े हैं। माँ के पैर छू करके पिता की तरफ देखा तो क्या दशा थी दशरथ की कि देखा मूर्छित हैं अरे पूजी पिता। माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई। देखा मूर्छित ही अरे पूज पिता। माँ की भ्रकुटी है चढ़ी भई। मानो शिकार जिस जगह खड़ा उस जगह शिकार ने खड़ी हुई। माँ, माँ। हाँ बेटा राम। ये मैं क्या देख रहा हूँ माताजी? तुम ही बताओ मेरे पिताजी को क्या हो गया? पिताजी बोलो ना, बोलो ना पिताजी, आपको क्या हो गया? आपका बेटा राम आपके सामने खड़ा है। भक्तों ये आवाज़ सुनकर दशरथ के कानों में ये थोड़ी सी जब आवाज़ पहुंची तो उन्होंने आंखें खोलकर अपने राम को देखा और राम को देख करके पुनः आंखें बंद कर ली। तब के कई माँ कहने लगी, सुनो बेटा। कहिए माँ। बहुत दिन पहले तुम्हारे पिता ने हमको 2 वरदान दिए थे। बताइए माँ, वो 2 वरदान कौन से हैं? हाँ सुनो राम,
मांगा ये तिलक भरत को हो 14 बरस वनवास तुम्हें। ये सुनी नृप मूर्छा बंद हुए ये छाती रखे पास तुम्हें। सुनो बेटा। कहिए माँ। हे राम, जब मैंने तुम्हारे पिताजी से अपनी धरोहर मांगी तो वे भरत को तो राजगद्दी देने को तैयार हो गए। अच्छा माँ। लेकिन जब उन्होंने वनवास की बात सुनी तो मूर्छित हो गए। अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम अपनी माँ कौशल्या के पास चले जाओ, उनसे मिलकर शीघ्र वापस लौटो। क्यों माँ? मैं तुम्हें ऋषियों की पोशाक पहनाऊंगी और पोशाक पहनकर जंगल में भेजूंगी। जो समय तुम्हारा राज तिलक का था वो ही समय तुम्हारा बन जाने का है। ठीक है माँ, मुझे स्वीकार है। आज भक्तों माँ कैकेयी की बात सुन करके चले हैं श्री राम। इतनी सुन के बात राम को गात खुशी बो भाई। आज्ञा मैया की पाई रे झट चल दीने रघुराई। इतनी सुन के बात खुशी भाव गात राम को भाई, राम को भाई। आज्ञा मैया की पाई रे फिर चल दीने रघुराई। ध्यान रखना दोस्तों, भगवान श्री राम मैया कौशल्या के पास चले हैं। इधर सीता ने सुना है तो अपनी सास कौशल्या से बोली, माँ ओ मैया है धर ध्यान, सुनी मैंने कान कहीं ना जाई, कहीं ना जाई। प्यारे प्राणन प्यारे लाल मैया बन खड़को रह जाई। प्यारे प्राणन प्यारे लाल मैया बन खड़को रह